नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज्योमेट्री में हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी। आज की क्लास में भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे। पर आज की क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, ये भी हो सकता है प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा समय भी लग जाए, क्योंकि मैं डेप्थ तक बताऊंगा काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक क्लास आज की आपने अच्छे से कर ली तो इसका मतलब है वो प्रॉपर्टीज आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है आपके सामने ये। इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा। लैडर थ्योरम ऑफ एरिया, एरिया की लैडर थ्योरम। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, हमने एक क्रॉस लैडर थ्योरम पढ़ी थी। आप सभी को अगर ध्यान हो, एक क्रॉस लैडर थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी ना, ये वाली, जिसमें हमने ये बोला था कि अंदर वाले दो का 1/, बाहर वाले दो के 1/, के बराबर होगा 1/n + 1/o बराबर होगा 1/m + 1/p। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर एरिया हमने पढ़ा, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, और अगर बेस सेम है तो एरिया हाइट पे सीधा निर्भर करेगा। ये मल्टीप्लाई नहीं है, प्रोपोर्शनल है। एरिया सीधा निर्भर करेगा हाइट पे, अगर बेस सेम है तो। अब आप देखिए जितने भी ये ट्रायंगल हैं, ठीक है, चाहे आप इस त्रिभुज की बात करें, चाहे आप इस त्रिभुज की बात करें, चाहे आप इस त्रिभुज की बात करें, सभी त्रिभुज में जो आधार है वो सेम है, डेट इज QR। तो इनका एरिया जो है इसकी हाइट पे निर्भर करेगा। ठीक है, अगर आप देखें n किसकी हाइट है, n जो हाइट है कौन सी की है, इस वाले की, PQR। तो n की जगह मैंने क्या लिख दिया, ट्रायंगल PQR। O की जगह मैंने क्या लिख दिया, ट्रायंगल QUR। ठीक है, कैपिटल U है। इसी तरीके से m की जगह मैंने क्या लिख दिया, ट्रायंगल SQR, और P की जगह क्या लिख दिया, ट्रायंगल TQR। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्रॉस लैडर थ्योरम से हमें ये पता लगा, और लैडर थ्योरम ऑफ एरिया है। अब कई बच्चे सोचते हैं सर इस पे क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन कहाँ मिला है और किस तरीके से मिला है इस पे, है ना। यदि ये ट्रायंगल है, इसका एरिया x है, इसका एरिया a है, इसका एरिया b है, इसका एरिया c है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, 1/PQR। PQR का एरिया कितना हो गया, x + a + b + c, ये आ गया। QUR यानी ये वाला 1/b। SQR अगर आप देखते हैं ध्यान से, ठीक है, तो SQR आप देखते हैं यहां पर, कहां पर हो गया, एक सेकेंड, M, SQR नहीं है, अच्छा S है, ये गलत लिखा है। ठीक है, SQR अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो आप देखते हैं a + b इसके अंदर। उसके बाद TQR अगर आप देखते हैं, TQR ये वाला है, इसके अंदर देखते हैं b + c। तो ये आपका रिजल्ट हो गया फाइनल। यानी क्वेश्चन इस तरीके से है कि भाई ये ट्रायंगल है, अगर ये इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है। ठीक है, आपको किस तरीके से ध्यान रखना है, 1/ टोटल एरिया पूरा मिला के, प्लस ये x है, अगर ये a है, ये b है, ये c, टोटल के साथ इसके सामने वाला यानी b बराबर हो गया 1/ इन दोनों का और इन दोनों का सम। ठीक है, a + b और b + c। इस पे बेस मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, पर फिलहाल इसे ध्यान रखिए, मैंने बता दिया आपको ये आया किस तरीके से। अगर आप याद नहीं भी रखें ना, अगर आप ये ध्यान रखें ये आया कैसे है, क्रॉस लैडर थ्योरम पे, फिर एरिया प्रोपोर्शनल टू हाइट से, इस तरीके से। तो अगर मैं ये भी ध्यान रखूं केवल, तो भी बात बन जाएगी, बिल्कुल बात बनेगी, अगर मैं केवल ये ही ध्यान रखूं। ठीक है, बहुत आराम से बात बन सकती है। अगर देखिए मैं आपको ये बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे बोला कि भाई ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से एक चीज देखता हूं, एक सेकंड हो जाइए, ठीक है, अगर मैं ध्यान से एक चीज देखता हूं, इसकी हाइट ये हो गई, इसकी हाइट ये हो गई, इसकी हाइट ये हो गई, इसकी हाइट ये हो गई। ठीक है, मुझे पता है बीच वाले दो का 1/ साइड वाले दो के बराबर होगा।
अब आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं एरिया के लिए कुछ डिनोट करता हूं, मान लेते हैं इसका एरिया अल्फा था, इसका बीटा था, इसका गामा था, इसका डेल्टा था, तो मुझे एक बात पता है 1 इसकी हाइट के साथ कौन सा एरिया बनेगा, पूरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, प्लस 1 ये वाली हाइट के साथ एरिया क्या है, गामा है, बराबर होगा 1 ये वाली हाइट के अंदर कौन सा एरिया है, बीटा प्लस गामा, प्लस ये वाली हाइट अगर आप देखें 1 में इसके अंदर एरिया कौन सा है, डेल्टा प्लस गामा। तो ये रहा मेरा याद करने का तरीका, मैं इसे इस तरीके से याद करूंगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई क्लास का टाइम 12 बजे का ही है, आज एक्स्ट्रा क्लास है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, है ना। आगे है ये आपके सामने, आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय सेंट्रोइड एंड मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये अगर ट्रायंगल है, आपने माध्यिका बनाई पहली, ये दूसरी माध्यिका बनाई, ये केंद्रक हो गया, इसको इससे ज्वाइन किया, ये एक ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 1/12 होगा, किससे, पूरे ट्रायंगल से। ये एक प्रॉपर्टी है। ये आया कैसे है ये भी हम डिस्कस करेंगे जब एक बार सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने चली जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ये आपके सामने, आगे है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से देखिए। एक त्रिभुज है आपके सामने, कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, भाई एक त्रिभुज है, इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करते रहे, एक ट्रायंगल बन गया, फिर इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करा, एक ट्रायंगल बन गया, फिर इसका मिड पॉइंट ज्वाइन करा, एक ट्रायंगल बन गया। ऐसी करके इनफाइनाइट बार, बहुत बार, अनगिनत बार मिड पॉइंट मिलाए गए और एक नया ट्रायंगल बनाया गया। तो आपसे ये पूछा है कि बताइए जितने भी त्रिभुज बनेंगे उसके क्षेत्रफल का योग क्या होगा, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल, जो हो जाएगा 4/3a। और a क्या है यहाँ पर, ये ओरिजिनल ट्रायंगल होगा। ठीक है, मान लेते हैं इसका एरिया a है, तो ये जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उन सबका एरिया मिला के 4/3a होगा। ठीक है, एरिया की अगर बात करें, टोटल एरिया, और अगर टोटल परिमाप की बात करें, टोटल परिमाप कितना होगा, वो आ जाएगा आपके सामने 2k। 2k का मतलब क्या है, k बड़े ट्रायंगल का परिमाप है, यहाँ a बड़े ट्रायंगल का एरिया है। उम्मीद करूंगा सभी को ये बात क्लियर होगी। ये आया कैसे, ये जीपी सीरीज से आया है, इस पे बेस भी हम क्वेश्चन करेंगे जब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर हो गया होगा। अगली प्रॉपर्टी आपके सामने है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी ना आपकी पेपर में देखिए, मेंस में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। ठीक है, मेंस में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इस प्रॉपर्टी पे, और इस पे बेस जो क्वेश्चन आता है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, केवल 5 सेकंड में। ठीक है, और अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो क्या होगा, तो ये क्वेश्चन कम से कम मैं बताऊं 40 से 45 सेकंड कम से कम जाएगा, अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है। क्वेश्चन समझिए पहले, फिर प्रॉपर्टी में बताता हूं मैंने किस तरीके से याद किया। ठीक है, मैं आपको ये जरूर बता रहा हूं कि मैं इन चीजों को कैसे ध्यान रखता हूं। एक त्रिभुज है ABC जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है,
उसके अंदर AD, D कोई पॉइंट यहां पर लिया हमने, कोई एक पॉइंट है, यदि BD जो है BC/3 है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। यदि BD BC/4 है, यदि BD BC/5 है, ठीक है, किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, मैंने क्या ध्यान रखा, इस प्रॉपर्टी के साथ जो मुझे रिलेशन मिलता है वो किसका मिलता है, मुझे रिलेशन मिलता है इसका और किसी भी साइड का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं कहूंगा किसी भी साइड का। और ये D पॉइंट BC पे है तो यहाँ पर BC लिखा गया है, BC की जगह आप AB भी ले सकते हैं, AC भी ले सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि भाई BD इक्वल टू BC/3 है, ठीक है। अगर रिलेशन किसके बीच में मिलेगा, AD² और BC² के बीच में, और रिलेशन क्या होगा आइए देख लें। जब ये 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। अब 3 से पहले क्या आता है 2, 9 में से 2 घटाया 7 हो गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं BD इक्वल टू BC/4 है, रिलेशन किसके बीच में मिलेगा, AD² और BC² के। 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 4 से पहले क्या आता है 3, 16 में से 3 गया 13, तो 16 AD² इक्वल टू 13 BC²। ऐसे यहां पर है BD इक्वल टू BC/5, रिलेशन किस में मिलेगा, AD² और BC² में। 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 25 यहाँ आ गया, 5 से पहले क्या आता है 4, 25 में से 4 गया 21 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये रिलेशन याद रख लिया। देखिए मैंने भी कई कई प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो अपने तरीके से याद करी है। जरूरी है भाई, मेरे को अपना रास्ता छोटा करना है, मैं बहुत सारी चीजें समझ के जा रहा हूँ, मुझे ये भी पता है ये प्रॉपर्टी कैसी आएगी, पर इस पे बेस अगर पेपर पे क्वेश्चन आता है तो मैं पेपर में 45 सेकंड लगाने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसे अगर याद कर लूँ, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन इस पे आता है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए बात समझिएगा, अब इसमें क्वेश्चन घूम के आ सकता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, आपको रिलेशन किसके बीच में मिल रहा है, इस साइड के बीच में AD और साइड स्क्वायर, ठीक है, इसके बीच में रिलेशन मिल रहा है। जैसे आपने देखा 9AD² इक्वल टू 7 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, एग्जामिनर ये कर सकता है कि उसने क्या करा, आपको ये वाली लेंथ दे दी, साइड ना पूछ के उसने क्या पूछ लिया, हाइट पूछ लिया। हाइट ना पूछ के क्या पूछ लिया, सरकम रेडियस पूछ लिया। सरकम रेडियस ना पूछ के क्या पूछ लिया, इन रेडियस पूछ लिया। भाई जब आप एक बार साइड निकाल सकते हो तो साइड अगर निकल जाएगी तो सारी चीजें अपने आप निकल सकती हैं, ठीक है। तो इस पे बेस क्वेश्चन इस तरीके से बदल सकता है, ठीक है। उम्मीद करूंगा सभी को ये बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा, ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो ध्यान रखनी है आप सभी को। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। सरकम रेडियस क्या होता है मैं बताऊंगा भाई, आज की क्लास में सब पता लग जाएगा। सरकम रेडियस क्या है, इन रेडियस क्या है, हाइट कैसे निकलेगी। भाई अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की समबाहु त्रिभुज की भुजा जान गए तो हाइट क्यों नहीं निकलेगी। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, भुजा अगर 2√3 है, हाइट कितनी है 3 है, परित्रिज्या क्या है, सरकम रेडियस क्या है 2 है, इन रेडियस क्या है, अंत त्रिज्या क्या है 1 है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है, और ये क्या है, ये है आपकी माध्यिका AD। माध्यिका क्या होती है, देखिए माध्यिका के बारे में अभी मैं डिटेल में जाने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा माध्यिका होती क्या है। चलिए पहले मैं माध्यिका पे ले जाता हूं आपको, पहले मैं आपको माध्यिका पे ले जाता हूं, ठीक है। उसके बाद इन प्रॉपर्टीज पाएंगे। पेज नंबर है 8 पे वापस आएंगे, पर 8 पे आने से पहले ये आ गया मीडियन। ध्यान से समझिएगा, वापस मैं पेज नंबर 8 पे जाऊंगा,
ठीक है। पर उससे पहले मैं कुछ एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ जो सभी के लिए बहुत जरूरी है, सभी बच्चों का अटेंशन बहुत जरूरी है इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, सभी लोगों को ध्यान से देखना है। देखिए इससे पहले ना मैं आपको, चार चीज होती हैं हमारे पास, चार चीज। एक मीडियन जिसे आप माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। एक लंब, एल्टीट्यूड जिसे बोलते हैं लंब, ठीक है। एक होता है एंगल बाइसेक्टर जिसे हम बोलते हैं कोण समद्विभाजक, ठीक है, जो कोण को दो समान भागों में बांट दे, कोण समद्विभाजक, ठीक है। और क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, लंब द्विभाजक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पूरी ज्योमेट्री मेंसुरेशन का बेस है एक तरीके से, ठीक है। सभी को बहुत ध्यान से समझना है, एक एक करके चारों पर आऊंगा, ठीक है, फिर इनकी प्रॉपर्टीज हम लेंगे। माध्यिका, एक त्रिभुज अगर है, ठीक है, इसके किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लाइन डाली जाती है जो इस भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है। कहां से, शीर्ष से, शीर्ष यानी वर्टेक्स से, ठीक है। ये होती है माध्यिका। एक ट्रायंगल आपके सामने है, किसी भी एक शीर्ष से अगर आप सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में जो लाइन बांटती है उसे आप माध्यिका बोलते हैं, उसे आप मीडियन बोलते हैं, ठीक है। आगे आते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। एल्टीट्यूड होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी लाइन का किसी पॉइंट से, उसे आप एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या चीज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी देखिए माध्यिका में और इसमें क्या फर्क है, अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूं, ये ट्रायंगल है मेरे सामने, तो ये जो लंब बनेगा ये कहां से बनेगा, बनेगा ये भी वर्टेक्स से, ठीक है। ये भी शीर्ष से बनेगा, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया परपेंडिकुलर, ठीक है। एल्टीट्यूड यानी लंब क्या होता है, सामने वाला ये जो पॉइंट है यहां से यहां का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस, ठीक है। और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे बनेगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब ये किसी एक शीर्ष को पकड़ के बनाया है हमने। अब मैं आगे आता हूं, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, किसी भी कोण का, ठीक है, किसी भी कोण का भाग करने वाला, जो किसी भी कोण को भाग करे, ऐसी साइड, ऐसा ये जो डाला गया है इसे एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। यानी एक ऐसी चीज जो किसी भी कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटे, ठीक है, और सामने वाली भुजा पर स्पर्श करे, ठीक है, सामने वाली भुजा पर स्पर्श करे, ठीक है। ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा। यहां पर एंगल का कोई लेना देना नहीं है, यहां एंगल का कोई लेना देना नहीं है, हर एक की अपनी अपनी एक खास बात है। आगे आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, अब कोई लाइन है, जैसे कि नाम से समझ आ रहा है परपेंडिकुलर। अगर आपको बचपन में ध्यान हो, ठीक है, मैं थोड़ी सी याद दिलाना चाहूंगा आपको बचपन की। बचपन में जब आप पढ़ते थे ना, आपने एक चीज पढ़ी थी, अगर ध्यान हो, एंगल बाइसेक्टर पहले बताता हूं। एंगल बाइसेक्टर आपने बनाया है बचपन में, अगर ध्यान हो, कंपास लेके बनाया, प्रकार लेके क्या करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक मैं यूं आर्क मारता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, आधे से थोड़ा ज्यादा मैं यहां आर्क वो लेता हूं और ये आर्क यूं मार देता हूं और यहां से आर्क यूं मार देता हूं और फिर मैं क्या करता हूं, इसे यूं ज्वाइन कर देता हूं और ये क्या बन जाता है, मेरा एंगल बाइसेक्टर बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बनाया है आपने, मैं बताता हूं कैसे। भाई एक लाइन ली, ठीक है, प्रकार की नोक यहां रखी, आधे से थोड़ा ज्यादा एक ऊपर
एक नीचे, ये प्रकार यहां रखा, आधे से थोड़ा ज्यादा, एक ऊपर एक नीचे, फिर क्या करा, इसे मिला दिया, तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। आधा इधर होगा आधा इधर होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जो डॉटेड लाइन होगी। कितने बच्चों को ध्यान है बचपन में आपने ये चीज बनाई थी, कितने बच्चों को ध्यान है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। है ना, ये बचपन में किया था हमने। ठीक है, अब देखिए, आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों बता दिया, है ना। आपको बताऊं, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, क्योंकि ये तो 10th तक की चीजें हैं। ठीक है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया कंस्ट्रक्शन पे, उसने क्वेश्चन दिया एडी रिप्रेजेंट व्हाट, एडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहां पर उसने 4 ऑप्शन दे दिए, माध्यिका, एंगल बाइसेक्टर, लंब द्विभाजक, एल्टीट्यूड, वो सारी चीजें उसने यहां रख दी। सेम वो यहां पर भी बना सकता है, एडी। ठीक है, तो ये चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 से नीचे की चीजें किताबों में नहीं मिलेंगी आपको ये, पर मैंने कई एग्जामों के क्वेश्चन में ये चीज देखी है कि कंस्ट्रक्शन पे बेस भी आपका क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, बिल्कुल कमेंट शो होता है भाई, क्यों नहीं होगा कमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पर आ जाता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है एक ऐसी लाइन जो इस पे लंब भी हो, ठीक है, और इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटे, जो इस पे परपेंडिकुलर भी हो और इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटे। तो ये 4 चीजें होती हैं हमारी, माध्यिका, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबकी अपनी अपनी खास बात है। ये जो लाइन बनेगी परपेंडिकुलर भी होगी, 2 बराबर हिस्सों में भी बांटेगी, परंतु देखिए ये किससे ड्रॉ किया जाता है, ये लाइन पे ड्रॉ किया जाता है, लाइन से। ठीक है, ये लाइन से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, और ये कहां से ड्रॉ किए जाते हैं, शीर्ष से ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, अब ये 4 चीजें, चारों की अपनी अपनी एक अलग खास बात है। अभी मैंने क्या बताया आपको, ये भुजा पर डाला गया, ठीक है, लंब द्विभाजक जो डाला आपने। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि शीर्ष से पास हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि, जरूरी नहीं कि शीर्ष से पास हो, शीर्ष से पास हो। ठीक है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कितने लोगों को ये चारों चीजें अच्छे से समझ आ गए और वो किसी को भी कभी भी बता सकते हैं। जल्दी से एमजी टाइप करिए पहले। भाई अभी मैं सेंट्रोइड पे नहीं आया, अभी मैं सेंट्रोइड पे आया ही नहीं हूं भाई। बहुत बढ़िया भाई, तो ये 4 चीजें हो गई, है ना, ये 4 चीजें हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक करके आता हूं। ध्यान से देखिएगा, अब मीडियन के साथ क्या बनता है, मीडियन के साथ आपका सेंट्रोइड यानी केंद्रक बनता है। आपने एक बात देखी कि एक माध्यिका बनाई, आपने दूसरी माध्यिका बनाई दूसरे शीर्ष से, तीसरी माध्यिका बनाई तीसरे शीर्ष से, और जहां ये माध्यिका कटेंगी वो जी पॉइंट हो जाएगा जिसे हम केंद्रक कहेंगे। ठीक है, 4 चीजों के साथ 4 सेंटर आते हैं। मीडियन के बाद आता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड से क्या बनता है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है, लंब केंद्र। ठीक है, ऑर्थो मतलब परपेंडिकुलर। तो आपने देखा एक ट्रायंगल था, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप किया, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप किया,
एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप किया, तो ये जो पॉइंट बना ओ, ये ओ क्या हो गया आपका, ऑर्थो सेंटर हो गया, यानी लंब केंद्र हो गया। इसी तरीके से एंगल बाइसेक्टर के साथ क्या बनता है, इन सेंटर बनता है, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। ठीक है, कभी भूलना मत। देखिए आज की क्लास में ऐसा क्लियर होना चाहिए कि आप सो के उठ के भी बता सको किसी को भी। ठीक है, अंत्य केंद्र का मतलब क्या हो गया भाई, मेरे को ये पता है एंगल बाइसेक्टर के साथ बनता है, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया मैंने यहां, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया यहां, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया यहां, ये जो पॉइंट हो गया ये क्या हो गया, ये आई हो गया। ठीक है, तो इन सेंटर क्या हो गया, आई हो गया, ये अंतः केंद्र हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं देखता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ क्या बनता है, सरकम सेंटर बनता है, सरकम सेंटर, जिसे मैं सी से डिनोट कर देता हूं, जिसे मैं परिकेंद्र भी कह देता हूं। ठीक है, अब जैसे कि ध्यान से देखिएगा, ये चीज ध्यान से देखनी है, बहुत ध्यान से देखनी है सभी को। ठीक है, अब देखिए मैंने अगर याद कर रखा होता तो मैं इतनी आराम से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आप ऐसे ही ध्यान रखें, कभी भी किसी को भी बता पाएंगे। एंगल बाइसेक्टर भुजा पे बनता है, अगर मैंने भुजा के साथ बनाया, मान लेते हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लेते हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लेते हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर भी है। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया, और सी का मतलब क्या हो गया, सरकम सेंटर हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहां आपको क्या नजर आ रहा है, अंतः केंद्र, अंदर का कोई केंद्र नजर आ रहा है, यानी किसका केंद्र होगा, जो अंदर वाला सर्कल होगा ना, ये उसका केंद्र होगा आई, परिकेंद्र। ठीक है, परिकेंद्र यानी ये जो त्रिभुज है इसके बाहर जो वृत्त बनेगा ये उस वृत्त का केंद्र है सी। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को ये बेसिक चीजें पता होनी बहुत जरूरी है कि चार चीजें याद कैसे रखनी है, इस तरीके से याद रखनी है। कितने लोगों को सारी बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई ध्यान किस तरीके से रखना है, ध्यान किस तरीके से रखना है मैं एक बार और बता देता हूं। मैंने आपको बताया कि चार चीजें होती हैं, पहली माध्यिका, दूसरी, अब देखिए ऐसा थोड़ी है कि मैं याद करके बैठूंगा, ये चीज मैंने एक बार समझ ली ना, मुझे ये पता है कि सारी चीज होती क्या क्या है, तो आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली माध्यिका हो गई, दूसरा लंब हो गया, परपेंडिकुलर जो आप डालते हैं, तीसरी क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया जो कोण को बराबर हिस्सों में बांटेगा, चौथा क्या हो गया, लंब द्विभाजक हो गया जो लंब भी होगा और दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, एल्टीट्यूड में और इसमें क्या फर्क है, ये दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ये बराबर हिस्सों में नहीं बांटता, ये शीर्ष से ही पास करेगा, ये जरूरी नहीं है शीर्ष से पास करे, कर भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। माध्यिका जहां कटेंगी उसे केंद्रक बोला जाता है, सेंट्रोइड बोला जाता है। जहां एल्टीट्यूड कटेगा उसे ऑर्थो सेंटर बोला जाता है, यानी लंब केंद्र बोला जाता है। जहां एंगल बाइसेक्टर कटेंगे एक दूसरे पे उसे इन सेंटर बोला जाता है, अंतः केंद्र बोला जाता है। जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कटेंगे उसे क्या बोला जाता है, उसे परिकेंद्र बोला जाता है, उसे सरकम सेंटर बोला जाता है। अंतः केंद्र के साथ अंदर वाला सर्कल बनता है, बाह्य केंद्र के साथ या परिकेंद्र के साथ बाहर वाला सर्कल बनता है। बस इतना तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। भाई इस तरीके से ध्यान रखें, और अभी तो इसमें मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी जोड़ने वाला हूं, पहले मैंने बेसिक बताया बिल्कुल। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। परिकेंद्र कंफ्यूज क्यों हो गए भाई, कंफ्यूज क्यों हो गए भाई, सीधी सी बात है ना, आप ये ध्यान रखें चीज बनेगी किसके साथ, मीडियन के साथ केंद्रक बनेगा। मीडियन क्या होता है, मीडियन ऐसी चीज जो किसी शीर्ष से डाली गई भुजा पर, ये भुजा पर डाली गई है। ठीक है, पर ये शीर्ष से पास करेगी, ये किस पे डाली गई है, भुजा पर। ठीक है,
पर किससे पास करेगी? ये भुजा पर डाली गई शीर्ष से। तो ये बात पक्की है, सारे शीर्ष से पास करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं यहां पर। ये डाली गई शीर्ष से भुजा पर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। अब ये बराबर हिस्सों में नहीं बांटेगा, पहली बात तो ये है, यही तो फर्क है इसमें और उसमें। अब मैं इधर आता हूं, ये एंगल बाइसेक्टर है जो कोण को बराबर हिस्सों में बांटेगा। इस पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर के क्या साथ क्या बनता है? इन सर्कल बनता है। फिर आते हैं सरकम सेंटर पे यानी परिकेंद्र पे। परिकेंद्र एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ, यानी ये परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। यहाँ ये परपेंडिकुलर तो है पर बाइसेक्टर नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे बोला कि जरूरी नहीं है कि ये जो लाइन है ये आपकी सीधा यहाँ से शीर्ष से पास करे। ये कर भी सकती है, नहीं भी, वो डिपेंड करेगा किस पे, किस तरीके का त्रिभुज है। और इसके साथ क्या बनता है? इसके साथ बाहर वाला वृत्त बनता है जिसे हम सरकम सर्कल कहते हैं। ठीक है, देखिए भाई मीडियन कितनी हो सकती है? अब आप, ये तो बहुत गलत सवाल पूछा आपने। हर चीज 3 ही तो हो सकती है मेरे भाई। 3 शीर्ष हैं, ध्यान से देखिए, 3 शीर्ष है, 3 भुजाएं हैं, तो 3 ही माध्यिका हो सकती हैं, 3 ही लंब बन सकते हैं, 3 ही इन एंगल बाइसेक्टर बन सकते हैं, 3 ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन सकते हैं। मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंट क्या होता है? ध्यान से देखिए, वो तो आप खुद बता देंगे। भाई मीडियन में लंब थोड़ी है, नहीं है ना, परपेंडिकुलर में है। मीडियन 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, परपेंडिकुलर बांटेगा? नहीं बांटेगा। हर एक की अपनी अपनी एक खास बात है। ठीक है, हर एक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं एक एक करके सबकी प्रॉपर्टी पे आता हूं। अभी मैंने बेसिक चीज तो बताई थी इनकी, अब ध्यान से देखिए। ठीक है, माध्यिका, माध्यिका के बारे में 2-4 लाइनें लिखी हैं, ये मैंने आपको बता दी है। ऐसी रेखा जो शीर्ष से बनाई जाए सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु तक। ठीक है, और एक खास बात ये ध्यान रखें कि जो मीडियन है, अगर मैं मीडियन की बात करूं माध्यिका की, ये त्रिभुज है, अगर ये माध्यिका है तो ये इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। ये एरिया और ये एरिया सेम रहेगा, एरिया सेम रहेगा, एरिया एरिया सेम रहेगा, ये दोनों की साइड सेम रहेगी। ठीक है, ये माध्यिका है अगर, तो माध्यिका के साथ क्या बनता है? माध्यिका के साथ केंद्रक बनता है, सेंट्रोइड, जिसे आप जी बोलते हैं, जो 2:1 में काटता है, जो 2:1 में काटता है, जो 2:1 में काटता है। ये 2 बराबर हिस्सों में काटेगा, 2 बराबर हिस्सों में काटेगी, 2 बराबर हिस्सों में काटेगी। ठीक है, ये मीडियन और केंद्रक आ गया। आगे बढ़ते हैं, और प्रॉपर्टी देखिए, ये मैंने लिख दिया है। देखिए आप चाहे इस तरीके से ध्यान रखें ना रखें, पर जो चीज बता रहा हूं मैं उस तरीके से ध्यान रखनी जरूरी है, वो चीज ध्यान रखनी जरूरी है। अब देखिए ये माध्यिका बन गई है ना, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया कि अगर एक माध्यिका होती तो ये बराबर एरिया होता। अब अगर ये 6 ट्रायंगल बन गए तो इन सब का एरिया सेम रहेगा। ठीक है, इन सब का एरिया सेम रहेगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, 6 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। तीनों साइड का योग माध्यिका के योग से ज्यादा होगा, ये भी एक प्रॉपर्टी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी मैंने बताया था अभी कौन सा ट्रायंगल था, FGE ट्रायंगल था आपका ये वाला। ये जब आपने ये बनाया तो ये जो ट्रायंगल बना, ये जो एरिया होगा इसका वो 1/12 होगा पूरे से। ठीक है, साथ के साथ DEF की अगर मैं बात करूं, DEF कौन सा एरिया कह रहा है, मैं DEF नहीं ध्यान रख रहा, मुझे बस ये पता है कि यहां से जो भी ये मिड पॉइंट है इनके साथ जो ट्रायंगल बनेगा ये इसका एरिया 1/4 होगा पूरे ट्रायंगल से, मुझे ये पता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी हो गई मेरी किसकी? केंद्रक की। केंद्रक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। कितने लोगों को केंद्रक क्लियर हो गया है? जल्दी से बताइए। केंद्रक मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं एल्टीट्यूड पे। देखिए आज की जो क्लास है ना
बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज की क्लास जिसे समझ आ गई उसके ज्योमेट्री के लगभग सारे बेसिक क्लियर हो गए जो ज्यादातर यूज होते हैं, और इन्हीं पे बेस आपके क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। अब आते हैं एल्टीट्यूड पे। एल्टीट्यूड के साथ देखिए मैंने क्या बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, किसी भी बिंदु से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब एल्टीट्यूड इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। एल्टीट्यूड क्या है, एक परपेंडिकुलर है जिसे शीर्ष से बनाया जाता है विपरीत भुजा पर, ठीक है। ये मैं आपको सब बता चुका हूं। अब मैं इधर आता हूं इसकी प्रॉपर्टी पर। एल्टीट्यूड के साथ क्या बनता है, ऑर्थो सेंटर बनता है ना। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहां तीन एल्टीट्यूड मीट करते हैं, यानी जहां कटते हैं ये पॉइंट, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मैसेज आ रहा है भाई, बिल्कुल आ रहा है आपका। अब आगे देखिए, अब ध्यान से देखना है, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सारी, और इन प्रॉपर्टी पे तो बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी इसका मतलब क्या है, देखिए मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, अगर ये एल्टीट्यूड में बनाता हूं लंब, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 180 माइनस ये वाला एंगल होगा थीटा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी मैंने यहाँ BOC लिखा, ऐसी मैंने AOC लिखा, ऐसी मैंने AOB लिखा। AOB निकालूंगा तो 180 माइनस ये वाला एंगल, AOC निकालूंगा तो 180 माइनस ये वाला एंगल, BOC निकालूंगा तो 180 माइनस ये वाला एंगल, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, AB BC AC 1/CF 1/AD 1/BE के बराबर रहेगा। क्यों रहेगा भाई, आइए देख लेते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं, जहां मुझे लगेगा एक्सप्लेन करने वाला पार्ट है वो मैं जरूर कर दूंगा। वो बोल रहा है एक ट्राइंगल है ABC, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये HA है, ये HB है, ये HC है। अब इस ट्राइंगल का एरिया आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, और यहां से भी निकाल सकते हैं। पर क्या तीन जगह के एरिया मैं निकालूंगा तो एरिया अलग अलग आएगा? एरिया तो भाई उतना ही रहेगा ना। ये ट्राइंगल है अगर मेरे पास, अगर मैं इसे घेर दूंगा तो एरिया चेंज थोड़ी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो एरिया सेम रहेगा। और एरिया क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था, एरिया बेस इंटू हाइट बटे 2 आप लेते हैं। तो एरिया अगर सेम है, 2 कांस्टेंट है, तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एच के, ठीक है। यानी बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हाइट के। अब मैं आता हूं ए बी बी सी और सी ए बी के कॉरस्पॉन्ड कौन सी हाइट है, ए बी के कॉरस्पॉन्ड हाइट है एच सी, तो आ जाएगा 1/SC। बी सी के कॉरस्पॉन्ड कौन सी हाइट है, एच ए, तो 1/HA आ जाएगा। सी ए के कॉरस्पॉन्ड कौन सी हाइट है, एच बी, तो 1/HB आ जाएगा। यानी अगर आपको साइड का अनुपात निकालना है, एल्टीट्यूड दे रखे हैं, तो वो अनुपात ये निकलेगा, ठीक है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कल भी बताया था मैंने, एरिया बेस और हाइट 3 वेरिएबल होते हैं। कभी बेस कांस्टेंट होगा तो एरिया हाइट पे निर्भर करेगा, कभी हाइट कांस्टेंट होगा तो एरिया बेस पे निर्भर करेगा, कभी हो सकता है एरिया ही कांस्टेंट हो तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एच के, ठीक है। तो यानी जो भुजा होगी वो हाइट पे उल्टा निर्भर करेगी। जो भुजा बड़ी उसकी हाइट छोटी, सीधी सी बात। भुजा बड़ी तो हाइट छोटी, ठीक है, और हाइट बड़ी तो भुजा छोटी। अब आते हैं वापस, ये प्रॉपर्टी मैंने बता दी, ये आपको बता दी, ये बता दी। OBC का ऑर्थो सेंटर, अगर देखिए एक चीज और देखिए ध्यान से, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा और आगे। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूं, इसका ऑर्थो सेंटर ये बनता है, ये वाला ट्राइंगल लेता हूं तो इसका ऑर्थो सेंटर ये बनता है, ये वाला ट्राइंगल लेता हूं तो इसका ऑर्थो सेंटर ये बनता है। OBC का ऑर्थो सेंटर A है, OAB का C है, OAC का B है।
अब मुझे नेम से नहीं मतलब, मुझे ये पता है कि अगर एक ट्रायंगल है, ये मैंने परपेंडिकुलर डाले अगर इसके अंदर, ठीक है, तो मुझे ये पता है कि इस वाले ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, ये होगा। इस वाले का क्या होगा, ये होगा। इस वाले का क्या होगा, ये होगा। ये अगली प्रॉपर्टी है। उससे अगली प्रॉपर्टी वो याद रखने वाली है, देखिए लर्न करनी पड़ेंगी ये दोनों प्रॉपर्टी, ये लर्न करने वाली है, ठीक है। AO अपॉन OD, BO अपॉन OE, CO अपॉन OF किसके बराबर है, 2 के बराबर है। यदि मैं OD अपॉन AD की बात करूं, OE अपॉन BE की, तो ये 1 के बराबर आएगा। इस पे बेस क्वेश्चन देख लेंगे हम आगे, ठीक है, याद करने वाली प्रॉपर्टी है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसी के अंदर ही और प्रॉपर्टीज भी हैं ऑर्थो सेंटर के अंदर। देखिए जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि आपकी लाइफ की आखिरी कोचिंग होगी, इससे बाहर प्रॉपर्टी आपको ना कहीं मिलेंगी, ना कभी एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है, पर ये सारी चीजें करनी जरूरी है। और एक बार की बात है देखिए, और ये जैसे ही आपका ज्योमेट्री पूरा होगा आपको ये लगेगा कि ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन नहीं ऐसा हो सकता जो बाहर से आ जाए, ये आपके सबके मुंह से निकलेगा, देखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, M कोई पॉइंट है, अगर 3 परपेंडिकुलर डाले गए P1, P2 और P3, ठीक है, P3 ये है, ठीक है, P1, P2, P3, तो P1 अपॉन HA, P2 अपॉन HB, ठीक है, P3 अपॉन HC, ये बराबर होगा किसके, 1 के बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये तो हमने यहां पर कराई है मेरे ख्याल से, ये जो प्रॉपर्टी थी OD अपॉन ये, OE अपॉन BE, OF अपॉन CF, ठीक है, ये यही चीज है, बिल्कुल यही चीज है, ठीक है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी अगर ये ऑर्थो सेंटर था A, B, C, O, ठीक है, ये D, ये E, ये F, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट बराबर होगा AO, OD, BO, OE, CO, OF, ये बराबर होगा, ठीक है। अगली एक और प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है वो ये, एल्टीट्यूड के साथ यानी लंब के साथ इन रेडियस का क्या रिश्ता होता है, 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन एच ए इक्वल प्लस 1 अपॉन एच बी प्लस 1 अपॉन एच सी। ये ध्यान रखना है सभी को, क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप ही ध्यान हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने बोला एच ए, ये किसके बराबर होता है, ए बी सी अपॉन 2r। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी, एच ए बी सी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। ये जो आर होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या, वो ये होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, 4 डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एक फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अब ए बी सी अपॉन 4 इंटू ए इंटू एच ए अपॉन 2, ये क्या लिख दिया आप ये कहेंगे, मैं कहूंगा इसका एरिया लिखा है भाई हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। अब मैं कहूंगा 2 से 4 कट गया, ए से ए कट गया, ये कितना आ गया, बी सी अपॉन 2HA इक्वस टू आर। और यहीं से मैं कहूंगा आपसे कि HA की वैल्यू कितनी आ गई, HA की वैल्यू आ गई BC अपॉन 2R। तो मैं कहूंगा यार आगे आप इसे ध्यान नहीं रख सकते, ध्यान रख लीजिए, अगर ये A वाला है तो साइड BC वाली आएगी, नीचे 2R आएगा। अगर ये B वाला है तो साइड CA वाली आएगी, नीचे 2R आएगा। अगर ये C वाला है तो साइड AB आएगी, नीचे 2R वाला आएगा। तो इस तरीके से ये 3 फॉर्मूले बन जाएंगे एल्टीट्यूड के। तो वही फॉर्मूले यहाँ लिखे हैं, HA इक्वल टू BC बाई 2R, CA बाई 2R, SC इक्वल टू AB बाई 2R। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चल रही है जो आपकी ये चल रही है ना, ज्योमेट्री पूरी इसमें समर्पित है, ठीक है, और इसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे।
बहुत ध्यान से देखिए, रिपीट कर देता हूं, ये नहीं है, आगे है, ये रही। मैंने बोला एबीसी ट्रायंगल है आपके सामने, ठीक है, ध्यान देखिए भाई, सब याद रहेगा, सब याद रहेगा, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना, गारंटी दे रहा हूँ मैं, याद रहेगा सब। 500 क्वेश्चन करा दूंगा, आप भूल के दिखाइए, आप में हिम्मत है तो आप भूल के दिखाइए, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन ही इतने करा दूंगा, जगह जगह फॉर्मूला इस्तेमाल होता रहेगा, होता रहेगा। अगर आप क्लास सीरियसली देख रहे हैं तो मेरी गारंटी है सबको याद रहेगा। क्लास सीरियसली नहीं देखी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए मैं तो क्लास में कराता ही हूँ, अब इतने बच्चे हैं हजारों में, सबका सिलेक्शन थोड़ी होता है, कुछ बच्चे देखते हैं, कुछ बच्चे नहीं देखते सीरियसली, कुछ बच्चे लाइव आके देखते हैं, कुछ बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं, कुछ बच्चे रिकॉर्डेड में भी ऐसे हैं, कुछ कुछ दिन देखते हैं बाकी नहीं देखते, कुछ बच्चे लाइव में ऐसे हैं कि भाई आते हैं कभी कभी देख लेते हैं और फिर नहीं भी देखते, ठीक है। तो जो रूटीन से बना है ना, मेरी गारंटी सिर्फ उसके साथ है, बाकी और किसी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। देखिए मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना भाई, मैं अपने पूरे मन से, पूरी एनर्जी से, पूरी नीयत के साथ पढ़ा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप में से एक एक बच्चा इस तरीके से बन जाए कि हाँ यार, उठते ही बता दे किसी को, हाँ यार दिखा, लेकर आ कॉपी, दिखा, मैं समझाता हूँ तेरे को, देखिए ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ हर एक के अंदर ये बात है, इतना कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, उसी के हिसाब से मैं चीजें आपको समझा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा भाई, सब याद रहेगा, ठीक है, सब याद रहेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, नियत रखिए याद रखने की, मैंने आपसे क्या बोला, नियत होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सब चीज संभव है भाई, हमने कर लिया तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास वो गाइडेंस भी है मेरी, मेरे पास तो किसी की गाइडेंस नहीं थी, जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल है एबीसी, ये एच ए है, ये बी है साइड, ये ए साइड है, ये सी साइड है। आर का एक फॉर्मूला होता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है, एबीसी अपॉन 4 इंटू डेल्टा, यानी हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, हाफ बेस, इसकी साइड तो ए है, इंटू हाइट, ठीक है। 2 से 4 कटा, ए से ए कटा, बी सी अपॉन 2 एच ए, एच ए को मैं इधर ले आया, आर इधर आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको बोला याद किस तरीके से रखना है, अगर एल्टीट्यूड ए है, ए से बना हुआ एल्टीट्यूड है तो साइड बी सी आएगी, अगर बी से बना हुआ एल्टीट्यूड है तो साइड सी आएगी, सी से बना हुआ है तो ए बी आएगी, नीचे 2 आर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे एक सेकंड हो जाइए, आगे ये प्रॉपर्टीज तो रह गए अभी। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जैसे कि हमने माध्यिका के अंदर देखा था वैसे ही आपका एल्टीट्यूड के अंदर भी है कि भाई साइड का जो सम है वो एल्टीट्यूड के सम से ज्यादा आएगा। वो तो लॉजिकल आपको दिख ही रहा होगा कि भाई अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज तो बड़ा होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कर्ण है, ये परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ये कर्ण है, तो कर्ण 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 जुड़ेंगे तो लंब से तो बड़ा ही बनेंगे, तो यानी कहने का मतलब है भुजा का जो योग है वो लंब के योग से बड़ा होगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला मेरा आ जाता है, ये यूनिक फॉर्मूला है, यूनिक फॉर्मूला है जो आपको मेरे ख्याल से शायद ही कहीं मिले, बहुत कम जगह मिलेगा, मतलब ठीक है। देखिए पता होनी चाहिए चीजें। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक त्रिभुज दे रखा है, आप खुद सोचिए, एक त्रिभुज दे रखा है और आपसे बोला गया इसके 3 लंब हैं, एक लंब है 3 सेंटीमीटर, दूसरा है 4 सेंटीमीटर, तीसरा है 5 सेंटीमीटर, तो बताइए एरिया क्या होगा। आप एरिया कैसे निकालेंगे, है आपके दिमाग में कुछ पिक्चर है? कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला ही केवल ये है, ये वाला, ठीक है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे को निकालना है तो ये फॉर्मूला मेरे को लगाना पड़ेगा, तब जाके मेरा आंसर आएगा। हम क्वेश्चन देखेंगे इस पे। चलिए शुक्रिया भाई, आगे बढ़ते हैं। अभी इसको याद करने की कोशिश मत करिए, बिल्कुल याद नहीं रखना, पर मैंने बताया ये चीज है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे आता हूं एंगल बाइसेक्टर पे। अगली इंपॉर्टेंट चीज है आपकी क्या, एक सेकेंड हो जाइए, अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी? अगली इंपॉर्टेंट चीज है आपकी एंगल बाइसेक्टर। ये सब मैं बता चुका हूं आपको, है ना, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक क्या होता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर मैंने ये भी आपको बताया कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर के साथ हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी थी, मैंने बताया था ये अपॉन ये के बराबर होगा, ये ध्यान रखना है। ए बी बी सी सी डी ध्यान नहीं रखना, वो यहाँ पर दे रखा है, और एंगल बाइसेक्टर है तो ये 2 एंगल बराबर होंगे। ये बेसिक बात हो गई इतनी।
अब जब एंगल बाइसेक्टर जहां कटते हैं उसे क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं, अंत्य केंद्र बोलते हैं। अब जैसे कि एक प्रॉपर्टी बनी थी एल्टीट्यूड के साथ, एल्टीट्यूड के साथ क्या प्रॉपर्टी बनी थी कि भाई, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, कहां गया भाई, ये रहा। एल्टीट्यूड के साथ क्या प्रॉपर्टी बनी थी कि भाई ये परपेंडिकुलर है, ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल मैंने बताया था कितना, 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये बताया था। या फिर हम ये बोल सकते हैं इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये किसके साथ बना था, एल्टीट्यूड के साथ, या बोल सकते हैं ऑर्थो सेंटर के साथ, है ना। तीन चीजें अलग अलग हैं, इस तरीके से ही ध्यान रखी जाती हैं। अगर मैं ये बोलूं कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये थीटा है, ठीक है, अगर ये थीटा है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये आई है, ये वाला एंगल मेरे को निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, ये होगा 90 माइनस हाफ एंगल थीटा, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं, हाँ 90 माइनस हाफ एंगल थीटा हो गया। ये किसके साथ है, एंगल बाइसेक्टर या फिर इन सेंटर के साथ, है ना, इन सेंटर यानी अंत्य केंद्र के साथ, ठीक है। 90 माइनस हाफ एंगल थीटा, ठीक है। ये अच्छा ये 90 माइनस कह रहा हूं मैं, रुक जाइए, प्लस भाई रुक जाइए, कहां गया, एक सेकेंड, प्लस माइनस कह रहा हूं, माइनस वाला भी एक, माइनस वाला क्या है, इसको मैं यहां नहीं लेता, एक सेकेंड रुकिए, इसको ना मैं यहां लेता हूं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, प्लस होगा, रुक जाइए, वेट करिए, है ना। अब मैं बेसिकली पता है क्या बताना चाह रहा हूं, आपको डिस्टिंक्शन बताना चाह रहा हूं, ठीक है। सेंट्रोइड या मीडियन के साथ ऐसी एंगल में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। यही अगर आप एल्टीट्यूड के साथ देखें, एल्टीट्यूड या ऑर्थो सेंटर के साथ, लंब या लंब केंद्र के साथ, ठीक है, तो ये बनता है 90, ये बनता है 90, ये बनेगा 180 माइनस थीटा, अगर ये थीटा है तो, या फिर हम कहेंगे इन दोनों का सम 180 है, ठीक है। अगर मैं इन सेंटर के साथ देखता हूं, अंत्य केंद्र के साथ या एंगल बाइसेक्टर के साथ, ठीक है, तो मैं दोनों बताऊंगा आपको, यहां ध्यान से देखिएगा, दोनों बताऊंगा यहां पर। जो गड़बड़ मैंने पीछे कर दी थी, मेरे दिमाग में वो नीचे वाला आ गया, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है वैसे, ठीक है। ये अगर थीटा है तो ये 90 प्लस हाफ एंगल थीटा, ठीक है। यहीं पर एक चीज और ध्यान रखनी है, ये कब था, जब ये एंगल बाइसेक्टर था, ये एंगल बाइसेक्टर था, ठीक है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर बाहर बनता है, ठीक है, अगर ये बाहर बनता है तो ये एंगल क्या हो जाता है, 90 माइनस हाफ एंगल थीटा, ठीक है, तो ये माइनस वाला बन जाएगा अगर ये एंगल बाइसेक्टर बाहर बनता है आपका, ठीक है। इसी के अंदर अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर सरकम सेंटर बोल सकते हैं, परिकेंद्र के साथ लेता हूं, अगर ये त्रिभुज है, ये अगर सी है मान लेते हैं, सरकम सेंटर किसके साथ बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ, है ना। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, 2 थीटा बनेगा।
ये 4 प्रॉपर्टी हैं एंगल को लेके, मीडियन के साथ कोई नहीं है, 3 प्रॉपर्टी हैं। 4 इसलिए क्योंकि ये वाली भी मैंने जोड़ दी है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। क्या पता लगाना है भाई? देखिए मैं ना इस तरीके से ही करा रहा हूं कि आपको याद भी रहे चीजें, तभी मैंने ऐसा करा। पहले मीडियन बताया, मीडियन के साथ केंद्रक बताया, फिर मैंने एल्टीट्यूड बताया, एल्टीट्यूड के साथ ऑर्थो सेंटर बताया, लंब केंद्र, फिर मैंने कोण समद्विभाजक बताया, फिर उसके साथ अंत्य केंद्र बताया, फिर मैंने आपका लंब द्विभाजक बताया, फिर उसके साथ मैंने परिकेंद्र बताया, फिर मैंने बताया था इसमें केंद्र पे बनने वाला कोण इसका दुगना बनता है क्योंकि ये सर्कल के साथ बनता है, बाहर वाले सर्कल के साथ, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो इसमें और इसमें ये थीटा है तो 90 प्लस हाफ, इन दोनों का सम 180 होता है। इसके साथ ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। टाइम चेंज नहीं हुआ भाई, आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास है। उम्मीद करता हूं सभी को ये क्लियर होगा। अब मैं वापस आता हूं, ये तो चलो मैंने बता दिया आपको, है ना। अब मैं वापस आता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे मैं बढ़ा, इन सेंटर के साथ क्या बनेगा? इन सर्कल बनेगा। मैंने आपको बताया था अंत्य केंद्र के साथ अंदर वाला वृत्त बनता है, ठीक है। आई पी, आई क्यू, आई आर, और ये बराबर हो गया आर के, और ये हो गया डेल्टा बाय एस। इसे मैं बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, रुक जाइए। ये हो गया आपका डेल्टा बाय एस, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको एक चीज समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत जरूरी है भाई। अगर ये त्रिभुज है, ये अंत्य केंद्र है आई, इसके साथ ये वाला वृत्त बनता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सभी को पूछूंगा फिर मैं। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये आई हो गया, ठीक है। परंतु ये जरूरी नहीं कि आर शीर्ष से होकर गुजरे, शीर्ष से होकर गुजरे, ये जरूरी नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। और आर का एक फॉर्मूला मैंने बताया यहां पर, आर इक्वल टू डेल्टा बाय एस। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप, डेल्टा होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आर जरूरी नहीं है कि ये सीधा आप वापस ले जाएंगे, यहां से होके गुजरेगा, ठीक है। वो गुजरेगा कब? जब 2 तरीके के ट्राइंगल होते हैं आपके, या तो आइसोसेलेस होता है या इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, अदरवाइज नहीं गुजरेगा। ध्यान रखिएगा ये बात। अगर ये आर जो है ये ऊपर से कब गुजरेगा? केवल और केवल जब समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा या समबाहु त्रिभुज बनेगा, और किसी केस में ये ऊपर से नहीं गुजरेगा। यानी ये ऐसा नहीं है कि आपने पीछे इसे खड़ा कर दिया तो ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है ना सभी को? समझ आ रही है तो mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ूंगा आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ये अंत्य केंद्र है, ये आर है, ये साइड अगर x होगी तो ये भी x होगी, क्योंकि टेंजेंट बन जाती है, स्पर्श रेखा बराबर होती है, y तो ये y, ये z तो ये z। आर का एक फॉर्मूला होता है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चनों में काम आएगा। अब मैं आता हूं यहां पर आगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकता हूं। जो घुमाने वाले, हिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं ना मेंस में, वो यहीं से आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहीं से आते हैं वो। अब ध्यान से देखिए, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी किस तरीके से ध्यान रखनी है, देखिए मैं आपको ये बता देता हूं। अब लिखी भी तो जरूर है प्रॉपर्टी, पर क्या ऐसे ध्यान रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी भाई, बहुत मुश्किल है ऐसे प्रॉपर्टी ध्यान रहे। प्रॉपर्टी ध्यान रहेगी ऐसे कि अगर मान लेते हैं
ये कोई त्रिभुज है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर है ना, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं। अगर मैं नाम दे देता हूं ए बी सी आई डी ई एफ, ठीक है। नाम मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपको समझ आ जाए, नहीं तो मैं कैसे ध्यान रखता हूं, मैं तो ये ध्यान रखता हूं अगर इन दो भुजाओं का अनुपात निकालना है, मैं तो ऐसे ही ध्यान रखता हूं किसके बराबर आएगा, इन दोनों का योग ए बी प्लस ए सी, और जिस पे बन रहा है वो नीचे बी सी, ए बी प्लस ए सी यानी सी प्लस बी अपॉन ए, ठीक है। मैं इस तरीके से ध्यान रखता हूं, मान लेते हैं बी आई अपॉन आई ई निकालना है आपको, ठीक है। ये कौन सी साइड है, ए साइड है, ये कौन सी साइड है, बी साइड है, ये सी साइड है, मेरे को ये निकालना है बी आई अपॉन आई। तो मैं क्या करूंगा, किस दो साइड के बीच में बनाई है, ए और सी, तो ए और सी ऐड करके लिख दूंगा, और किस पे बना है, ये बी पे बना है, इसलिए मैं बी नीचे लिख दूंगा। तो मैं इसे इस तरीके से याद रखूंगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आप कहेंगे सर ये याद कैसे रहेगा, भाई 30 40 क्वेश्चन हो जाएंगे इस पे, ये सारी चीजें ना अपने आप याद हो जाएंगी। जब आप 5 7 क्वेश्चन एक एक प्रॉपर्टी पे करेंगे, आपको लगेगा यार उस टाइम लग रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है। अब कई प्रॉपर्टी ऐसे भी होंगी, जब ज्योमेट्री स्टार्ट करी मैंने, आपको लगा होगा यार ये याद कैसे होंगी, पर अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो चीज धीरे धीरे करके जमना शुरू कर दी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी हो गई अगली जो यहां पर थी, ये ए आई अपॉन आई डी। अब मैं ये याद रख के थोड़ी बैठ सकता हूं पेपर में, बिल्कुल नहीं बैठ सकता। मैं क्या देखूंगा, ये अपॉन ये, इन दोनों का योग अपॉन ये, बी प्लस सी अपॉन ए, सी आई अपॉन आई एफ किसके बराबर होगा, बी प्लस ए अपॉन सी, सी आई अपॉन आई एफ बी प्लस ए अपॉन सी। तो ये इस तरीके से मैंने याद रख लिया, ठीक है। जीएस के टीचर भाई जल्दी आ रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए, जहां इतना सही वहां और सही। आगे देखते हैं। अब ये एक और प्रॉपर्टी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मान लेते हैं ये फॉर्मूला ध्यान नहीं है, आपको जरूरत भी नहीं है फॉर्मूला ध्यान रखने की, जरूरी नहीं है ध्यान रखो। मैंने आपको बताया था ये साइड ए है, ये किस अनुपात में बटेगी, सी अनुपात बी में। यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि सी प्लस बी की वैल्यू ए के बराबर होगी, ठीक है। और मेरे को किसकी निकालनी है, मेरे को अगर बी डी की निकालनी है, इससे अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, ए अपॉन बी प्लस सी। अगर मेरे को बी डी निकालना होता तो बी डी की वैल्यू क्या थी, सी यूनिट थी, तो सी यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ए सी अपॉन बी प्लस सी। अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है सी डी की कितने यूनिट है, बी यूनिट, तो बी यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी अपॉन बी प्लस सी। इसी तरीके से आगे की सारी आपकी ये वाली प्रॉपर्टी भी लिखी है यहां तक, ठीक है। यानी जरूरी नहीं है कि इसे आप याद रखें, देखिए लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझिए भाई। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या कहती थी, जिस अनुपात में ये है उसी अनुपात में ये होंगे, यानी बी डी डी सी किस अनुपात में होंगे, सी अनुपात बी में। पर इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, ए है, तो सी प्लस बी की वैल्यू अगर ए है तो एक यूनिट हो गया ए अपॉन बी प्लस सी। आपको किसकी निकालनी है, बी डी की। बी डी कितने यूनिट है, सी यूनिट, तो सी से मल्टीप्लाई कर दो। आपको किसकी निकालनी है, डीसी की। डीसी कितना है, बी यूनिट, तो बी से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी ये प्रॉपर्टी है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। देखिए ये प्रॉपर्टी मुझे भी याद नहीं है, मैं सही बात बताऊं आपको, मुझे याद नहीं है ये प्रॉपर्टी। याद होने की टेंशन मत लीजिए आप में से कोई भी, वो जिम्मेदारी मेरी है। जब 400-500 क्वेश्चन करा दूंगा, आखिर में बात करेंगे, और आखिर में मैं ये भी बोलूंगा भाई जब स्टार्टिंग की 3-4 क्लास चल रही थी आप लोग कैसे कमेंट करते थे और आज बताइए कितनी याद है। आप अपने कमेंट खुद पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। ये जरूरी है प्रॉपर्टी ना सारी बताना, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। और कब पढ़ेंगे बताइए, अगर मैं खाली क्वेश्चन करा दूंगा तो पढ़ेंगे कब। और ये वाली जो प्रॉपर्टी बताई ना आज की, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक वाली प्रॉपर्टी है। इसमें कोई बहुत हाई फाई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं किया मैंने।
पर होता क्या है, आप एल्टीट्यूड इन सेंटर वगैरह पढ़ते तो हैं पर उसके अंदर सारी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते, आप ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल लेते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि इन सेंटर कहाँ जा रहा है और सरकम सेंटर कहाँ जा रहा है, कौन सा किसके साथ बन रहा है, आखिर में जाके सब मिक्सअप हो जाता है। पर अभी आप देखिएगा जब ज्योमेट्री पूरी हो जाएगी आप में से एक एक बच्चा अपने आप जवाब देगा हर चीज का। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है ये अगर आप प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या है ध्यान से समझिए। अब जरूरी थोड़ी है कि मैं यार बुक में दी हुई प्रॉपर्टी वैसे ही याद करूं, जरूरी तो नहीं है। ए बी सी है ना, ये अगर इन सेंटर है, ध्यान से देखिएगा, इन सेंटर के साथ क्या बनता है, आपने पढ़ा इन सेंटर के साथ इन सर्कल बनता है, इन सर्कल के साथ क्या बनता है, ये इन रेडियस बनता है, ये आर ये आर ये आर। ठीक है, अगर मैं यहां पर ये ट्रायंगल बना देता हूं पूरा, अरे ये क्या हो गया, ये तीन ट्रायंगल बन गए, ए आई बी, बी आई सी और सी आई ए, है ना। अगर मैं इनके एरिया की बात करता हूं, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। देखिए बार बार मैं बोल रहा हूं इस चीज को, हाफ कांस्टेंट हो गया, हाइट भी कांस्टेंट हो गई, क्योंकि हाइट सबकी कितनी है, आर है, ये आर आर और आर। तो एरिया किस पे निर्भर करेगा, केवल बेस पे निर्भर करेगा। तो एरिया कितना हो गया, ए बी बी सी सी ए, इसके अनुपात में एरिया हो जाएगा इन सब का। ठीक है, यानी अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें मेरे को ये आई दे रखा है और ये तीन ट्रायंगल दे रखे हैं, ठीक है, अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो अगर मैं इन ट्रायंगल का एरिया का अनुपात निकालूं तो एरिया का अनुपात एक्स वाई जेड आ जाएगा। उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसी में देखिए मैंने आपको यह बताया था कि भाई ये तो मैं प्रॉपर्टी आपको बता चुका हूं कि बी आई सी 90 प्लस हाफ एंगल ए होगा और बी पी सी 90 माइनस हाफ एंगल ए होगा। पर यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा, ये वाला एंगल, अरे यार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका सम 180 डिग्री होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये अंदर वाले सेंटर के साथ इन सेंटर के साथ जो बाहर वाला एंगल बाइसेक्टर का ये जो पॉइंट होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। आप देखिए इन दोनों का सम करेंगे 180 डिग्री आ जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। आगे आती है मेन चीज, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की लेंथ कैसे निकालें, एक सीधा सा फॉर्मूला है आपके पास, ये बहुत सीधा सा फॉर्मूला। ठीक है, आइए इस फॉर्मूले को ना मैं अपने तरीके से याद कराता हूं आपको। मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, मेरे को इस एंगल बाइसेक्टर का लेंथ निकालना है, ए बी का। एंगल बाइसेक्टर को मैंने ए बी लिख दिया। ठीक है, ये एक्स है, वाई है, जेड है। तो एंगल बाइसेक्टर का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy cos थीटा, यानी इस एंगल का पूरे का जो आधा होता है अपॉन x प्लस वाई। जिस दो साइड के बीच में ये एंगल बाइसेक्टर बना है, याद रखने का तरीका है, ये देखिए मैंने ए बी सी इसलिए नहीं लिखा है यहाँ पर। अगर मेरे को कोण संद्विभाजक की लंबाई निकालनी है तो 2 इंटू जिन साइड के बीच में वो है वो ऊपर आ गया और नीचे साइड का योग आ गया और इधर आ गया कॉस का ये वाला एंगल। यही चीज यहाँ पर लिखी गई है, ध्यान से देखिए। अगर मेरे को AD निकालना है तो 2 इंटू बी सी अपॉन बी प्लस सी, और कॉस के साथ एंगल क्या है A/2, यानी इस पूरे का आधा। अगर मेरे को BE निकालना है, BE का मतलब है ये वाला, तो BE किसके बीच में, A और C के बीच में, 2AC आ गया, A प्लस C आ गया, कॉस के साथ क्या आ गया B का आधा। अगर मेरे को CF निकालना है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर, तो A और B के बीच में है, 2AB आ गया, नीचे A प्लस B आ गया, एंगल कौन सा आ गया cos C/2।
तो ये मेरा ADBE CF तीनों एंगल बाइसेक्टर की लंबाई निकल जाएगी यहां से। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। आगे है आपका ये, ध्यान से देखिए, आगे है आपके सामने ये, ठीक। देखिए आपके लिए प्रॉपर्टी की PDF में डलवा दूंगा, एक प्रॉपर्टी की PDF डाल लिए बच्चों के लिए, ठीक है। ABC ट्रायंगल है, एंगल बाइसेक्टर किसका, A का, B का, C का। ये यहां पर PQR पे मिलते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा, RPQ अगर मेरे को निकालना ही है तो 90 माइनस A/2, अगर ये निकालना है तो 90 माइनस B/2, अगर ये निकालना है तो 90 माइनस C/2, ठीक है। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, RPQ निकालना है अगर ये वाला एंगल, ठीक है, तो इसका आधा और इसका आधा, इसका योग। अगर RQP निकालना है ये वाला एंगल, तो इसका आधा और इसका आधा, इसका योग, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, घबराइएगा मत। इतनी सारी प्रॉपर्टी आज पढ़ी हैं, देखिए मैं भी अगर पढ़ूंगा इतनी सारी प्रॉपर्टी सबको याद नहीं रख पाऊंगा, बिल्कुल नहीं रख पाऊंगा, पर ये चीजें क्लिक करने वाली हैं, क्लिक होंगी ये चीजें जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे। कईयों में क्लिक कर जाएगी, फिर नहीं करेगी, फिर 2 क्वेश्चन करेंगे फिर करेगी, फिर 20 क्वेश्चन बाद फिर दोबारा से रिपीट होगी, फिर करेगी, और इसी तरीके से प्रॉपर्टी याद करी जाती है। ऐसा नहीं कि आज बैठ के मैं रट्टा मार लूं कि ये होगा और पेपर में ध्यान रहे, बिल्कुल नहीं रहेगा, उस पर क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे एक चीज और देख लेते हैं, आगे है आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। ये वो है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, बस वो जरूर देखना है। AD नीड नॉट टच वर्टेक्स ऑलवेज। ये जरूरी नहीं है कि लंब द्विभाजक जो है वो शीर्ष से पास करे। कब करेगा, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर और केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। बस ये वाला पार्ट और एक्सप्लेन करना है भाई। उसके बाद सरकम सेंटर मैंने आपको बताया कि भाई सरकम सेंटर क्या होता है, जहां लंब द्विभाजक काटते हैं। केंद्र पे बनने वाला कोण दुगना होता है ऊपर वाले कोण से, ये वाला कोण इसका डबल होगा, सारे ऐसे ही हैं। अब एक चीज और बताऊंगा, यहां पर एक चीज बताना भूल गया मैं, इसके अंदर, कहा, इसके अंदर, वो क्या, अगर ये ट्रायंगल है, ये I है, ये R है, ये R है, ये R है। I भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा, I भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा, और वो दूरी कितनी होगी, वो दूरी R के बराबर होगी, वो डिस्टेंस कितना होगा, R होगा, ठीक है। ये इन सेंटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब स्टार्टिंग पे देखिए 8 पेज वाली मैं आऊंगा, 8 पे मैं बाद में आऊंगा, ठीक है। पहले मेरे को आज ये बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, छूटेगा कुछ भी नहीं। अब मैं यहां पर आया, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी पहले बता दी, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी पहले बता दी, मैंने आपको ये नहीं बताई। अब ये क्या है, ध्यान से देखिए, ये अगर ट्रायंगल है, ये क्या है, परिकेंद्र है, परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर अगर ये है तो इसमें सर्कल कैसे बनता है, इधर वो रखते हैं कंपास, ये डिस्टेंस लिया और इसके साथ हमने यूं सर्कल बना दिया, तो हम ये बोलते हैं जो परिकेंद्र है वो परिकेंद्र शीर्ष से बराबर दूरी पर होगा, शीर्ष से बराबर दूरी पर, ठीक है। परिकेंद्र की अगर बात करें, वो दूरी किसके बराबर होगी, कैपिटल R के बराबर होगी। इन सेंटर किससे बराबर दूरी पर होता है, भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, क्योंकि उसके साथ अंदर वाला सर्कल बनता है। जो अंदर वाला सर्कल है उसका केंद्र इन सेंटर यानी अंत्य केंद्र होता है, और उसकी रेडियस जो है स्मॉल r होती है, और वही रेडियस जो होती है सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर होती है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये मैं आगे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आज के लिए मैं इतना ही करता हूं, ठीक है।
और वापस आएंगे हम पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 मैं लिख लेता हूं यहां पर, ठीक है। पेज नंबर 8 से कंटिन्यू करना है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम पेज नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, पर ये चीज ध्यान रखना यार, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, 100-150 के करीब प्रॉपर्टी है, पर ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, एग्जाम क्लियर करना है तो। और इससे बाहर एक चीज नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। पर आप हर क्लास को बहुत सीरियसली ले, ठीक है। प्रॉपर्टी ये मत सोचिएगा यार याद ही नहीं हुई, सर ने इतनी सारी पढ़ा दी, 50-100 हमने पढ़ ली, हमें तो याद ही नहीं है। याद रख के फायदा भी नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज होगी तब जाके फायदा होगा। अभी केवल बताया गया कि चीजें ये हैं। अब जब क्वेश्चन पे आएंगे क्लिक होने के थोड़े चांसेस बढ़ेंगे, फिर एक बार के बाद अगले क्वेश्चन में आएगी तो क्लिक होने के चांसेस और बढ़ेंगे। और यही चीज अगर 3-4 बार, 5 बार, 10 बार, 30 बार रिपीट हो गई तो चांसेस नहीं बढ़ेंगे, फिर वो जम जाएगी यहां पर, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि याद कैसे होगी, ठीक है। चलिए आइए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। क्लास वाली पीडीएफ नहीं भाई, आपको ना मैं वाली पीडीएफ डलवाऊंगा। क्लास वाली पीडीएफ जब कंप्लीट हो जाएगी तब डलवा देंगे। आपको कंप्लीट प्रॉपर्टी दिलवाए थे ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। क्लास वाली भी डलवा देंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इंतजार करिए, एक बार कंप्लीट होने दीजिए, नहीं तो पता है क्या होगा। अब देखिए इसके अंदर 40 के करीब पेज हैं, 15 पेज पे काम हुआ, 15 पे नहीं हुआ, 15-15 वो डलवाते रहेंगे, उसमें फायदा नहीं है आपका। क्लास तो है ही ना आपके पास, पर हम ये कोशिश करेंगे जितनी भी इकट्ठी हो रही हैं इसे एक साथ डलवा देंगे। और तब तक आप तक एक प्रॉपर्टी वाली पीडीएफ पहुंचाए थे जिसमें कंप्लीट प्रॉपर्टी है, जो मैं आगे भी लिखवाऊंगा, जो अभी भी लिखवाई है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे को। जय हिंद।